ओके दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम जो सीखने वाले हैं वो है विंडोज़ की शॉर्टकट की किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है। अक्सर हमने देखा है कि कई ऑपरेटर्स को आपने देखा होगा कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हैं बिना माउस यूज़ किए। तो एक अच्छे ऑपरेटर की निशानी यही होती है कि कीबोर्ड से ही वो फंक्शन करे ताकि उसका काम बहुत ही फास्ट हो सके और एफिशिएंटली हो सके। तो यहाँ मैं यही कोशिश करूँगा कि आप अपना काम फास्ट कर सके और बहुत ही एफिशिएंटली कर सके अच्छे से, क्योंकि कीबोर्ड का इस्तेमाल करने से आपका काम की गतिविधियाँ बहुत ही तेज़ी से हो जाती है। ओके, तो कुछ यहाँ शॉर्टकट कीज़ है विंडोज़ की। तो विंडोज़ की शॉर्टकट कीज़ थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ कुछ कमांड्स शॉर्टकट्स के मैं बताऊंगा, यहाँ करके बताऊंगा। वही सेम टू सेम आपको एक्सपीरियंस करना है और उस एक्सपीरियंस से आपको प्रैक्टिस करना है, ना कि कोई दूसरे किसी फोल्डर्स में जाके करना है। और एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए, बाद में आप इन कमांडों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले कमांड जो हमारा आता है वो है कॉपी कमांड है। कॉपी कमांड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज मैं एक फोल्डर लेता हूँ। सपोज यहाँ मेरे पास ये डमी फोल्डर्स कुछ है, तो यहाँ से मैं फोल्डर्स मैंने ले लिया। यहाँ एक विंडो ओपन हो गई। यहाँ से मुझे किसी भी चीज़ की अगर डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, जैसे मुझे ये फाइल है, ये फाइल की अगर कॉपी चाहिए तो मैं कंट्रोल सी प्रेस करूँगा। कंट्रोल सी प्रेस करते ही क्या होगा कि ये जो फाइल है वो मेमोरी में चली जाएगी, और जैसे ही उसे मुझे डुप्लीकेट कॉपी उसकी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल वी। तो जैसे ही मैं कंट्रोल वी करूँगा तो यहाँ दिखाई देगा फाइल का नाम और यहाँ बाजू में दिखाई देगा कॉपी। इसका मतलब ये हो गया कि ये फाइल जो है आपकी डुप्लीकेट फाइल है। यदि ये फाइल डिलीट हो जाती है तो इस फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉपी सिर्फ करने से फंक्शन नहीं होगा। कॉपी जो है वो मेमोरी में चला जाएगा और उसके बाद कंट्रोल वी जैसे ही करोगे वो यहाँ सेम टू सेम फोल्डर में पेस्ट हो जाएगा, मतलब। ओके, तो कंट्रोल सी कॉपी होता है और कंट्रोल वी जो है वो पेस्ट होता है। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी सपोज मान लो कि मैं इस फाइल को मैं डिलीट कर देना चाहता हूँ। इस फाइल को मैं डिलीट कर देना चाहता हूँ। मैंने इसे डिलीट कर दिया। Are you sure you want to move this to recycle bin? Yes. अभी जैसे ही मैंने ये डिलीट कर दिया तो ये कहाँ चला गया, ये मेरा विंडोज के अंदर ये डेस्कटॉप रिसाइकल बिन है। रिसाइकल बिन एक डस्टबिन का काम करता है। तो आप देखोगे कि यहाँ ये फाइल आपकी दिखाई दे रही है। तो यहाँ से ये दिखाई दे रही है। लेकिन यदि ये फाइल को फिर से अगर लौटाना है, शॉर्टकट अगर हमें यूज करना है यहाँ, तो कंट्रोल Z यदि करोगे तो ये फाइल लौट के चली आएगी। और यदि रीडू करना है, मुझे उसी एक्शन को वापस उसको रिसाइकल बिन में डालना है, कंट्रोल Y करूंगा तो ये वापस चला जाएगा। लेकिन यदि फिर से अगर कंट्रोल Z करोगे तो नहीं आएगा, वो सिर्फ वन टाइम ही फंक्शन करेगा। तो कंट्रोल C से कॉपी होगी फाइल, कंट्रोल V से पेस्ट होगी फाइल, या सेम टू सेम फोल्डर के ऊपर। जहां आपका विंडो एक्टिव होगा वहां ये कमांड फंक्शन करेगा इस तरह से। और फाइल जो है वो रिसाइकल बिन में चली जाएगी। लेकिन रिसाइकल बिन से यदि फिर से अगर चाहिए तो इस फाइल पे यहाँ क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, रिस्टोर कीजिए। तो जैसे ही रिस्टोर करोगे तो यहाँ ये फाइल लौट के चली आ जाएगी। तो चलिए, ये हमने सीखा कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई के कमांड। सब इंटरलिंक्ड है ये सब कमांड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यदि इस फाइल को मुझे परमानेंटली डिलीट कर देना है, मुझे परमानेंटली, ना ही वो रिसाइकल बिन में जाए या कहीं भी जाए, तो यहाँ से मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा और डिलीट बटन प्रेस करूंगा। तो जैसे ही यहाँ हमें एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द फाइल।
यस। तो जैसे ही हम यस कर देंगे, यहाँ रिसाइकल बिन में क्लिक कीजिए, यहाँ आपको फाइल दिखाई नहीं देगी। और याद रहे कि रिसाइकल बिन में शिफ्ट डिलीट कमांड का यूज करते ही क्या हो जाएगा कि आपकी परमानेंटली फाइल डिलीट हो जाएगी और उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। चलते हैं फंक्शन बटन की ओर। शॉर्टकट फंक्शन बटन है। अभी यहाँ शॉर्टकट कीज भी है और फंक्शन बटन भी मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ सपोज मान लो कि मुझे सिर्फ यहाँ नाम ना देते हुए मुझे कुछ चीजें निकाल देनी है, इतना बड़ा लंबा नाम नहीं चाहिए मुझे। F2 अगर मैं करता हूं तो यहाँ इस तरीके से कर्सर आ जाता है हाईलाइटेड करके, और मैं यहाँ से सिर्फ सबमिट फॉर्म करके करना चाहता हूं तो यहाँ ये आपकी फाइल एडिट ये हो जाती है, रीनेम हो जाती है F2 से। और इसी सेम कमांड से अगर राइट क्लिक करोगे और यहाँ से रीनेम करोगे तो भी हो जाएगा। यहाँ वापस नाम डालना है तो आप नाम डाल सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस है, यहाँ से F2 करके भी हो सकता है या तो राइट क्लिक करके रीनेम से भी हो सकता है। तो रीनेम करने का ये फंक्शन बटन है और राइट क्लिक करके रीनेम ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो ये थे कुछ शॉर्टकट कीज। चलिए हम चलते हैं, हम एक नोटपैड की और टेक्स्ट जो है उसमें किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे हमारे शॉर्टकट कीज को। अभी नोटपैड को स्टार्ट करने के लिए विंडोज स्टार्ट मेन्यू की ओर जाना है यहाँ से, और मैं यहाँ से सपोज वर्डपैड ले लेता हूँ। एसेसरीज में जाके उसके अंदर शॉर्टकट कीज का कैसे इस्तेमाल होता है, वर्डपैड को ले लिया मैंने। यहाँ से कुछ टेक्स्ट को ले लेता हूँ, डेमो टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से मैं डेमो टेक्स्ट ले लेता हूँ। यहाँ से देखिए हमने फाइल को कॉपी करना तो सीख ही लिया, लेकिन यहाँ से टेक्स्ट को भी यहाँ से देखिए कॉपी, कंट्रोल C, तो टेक्स्ट भी कॉपी कर सकते हैं। नॉट ओनली द फाइल बट टेक्स्ट को भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने टेक्स्ट को ले लिया, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये टेक्स्ट को मैं कुछ थोड़ा बड़ा सा कर देता हूँ, कंट्रोल C और फिर वापस एंटर करके कंट्रोल V करूंगा। कॉपी जब तक मैं दूसरा कॉपी नहीं करता तब तक प्रीवियस वाला जो कॉपी का जो कमांड है, मतलब टेक्स्ट है या फाइल है जो भी है, वो मेमोरी में ही स्टोर होगा। अगर सपोज मैं मान लो अभी इसको करता हूँ यहाँ से कंट्रोल C और मैंने यहाँ, अभी आप देखोगे कि पहले वाला टेक्स्ट निकल जाएगा और जो अभी कॉपी किया हुआ है वो टेक्स्ट यहाँ आ जाएगा। सो दैट यू हैव टू रिमेम्बर। सो ये ध्यान में रहे। तो यहाँ जो वर्डपैड में आपको शॉर्टकट कीज का मैं इस्तेमाल करवाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ, यहाँ इसको एक्सपीरियंस कीजिए। अभी सपोज आपका कर्सर इस पोजीशन पे है, आपको वर्ड बाय वर्ड को अगर लेके जाना है सपोज, तो इसके पास लेके जाना है या ये वर्ड के पास लेके जाना है, ये वर्ड के पास लेके, इस तरीके से, तो ये बहुत ही टाइम जाता है और वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो हमें फास्ट अगर काम करना है तो कंट्रोल प्रेस कीजिए और राइट एरो बटन को क्लिक कीजिए, यहाँ से जंप करना शुरू हो जाएगा। तो आप उस पोजीशन पे कंट्रोल और राइट बटन को प्रेस कीजिए। अगर रिवर्स में अगर आना है तो कंट्रोल और लेफ्ट एरो बटन को प्रेस कीजिए, तो आप रिवर्स में आपका कर्सर जंप करेगा एक एक वर्ड। कंट्रोल और डाउन एरो करोगे तो सीधा डाउन एरो करता जाए। कंट्रोल पेज डाउन करोगे तो सीधा नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चला जाएगा, और कंट्रोल पेज अप से बिगिनिंग ऑफ द पेज पे चला जाएगा। या पेज अप पेज डाउन करोगे तो एक एक पेज अप डाउन होता जाए। मैं कुछ ज्यादा टेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ। देखिए पेज अप करूंगा, यहाँ बढ़ता चला जाएगा। कंट्रोल डाउन एरो करूंगा, एक एक पैराग्राफ देखिए यहाँ से एक एक पैराग्राफ को जंप कर रहा है। कंट्रोल अप एरो करूंगा,
एक एक पैराग्राफ अप चला जाएगा। कंट्रोल पेज डाउन करूंगा तो एक एक एंड ऑफ द कंट्रोल पेज अप। ओके, तो ये शॉर्टकट बटन्स है जो आपको काम करने में मदद यहाँ से। अभी सपोज कर्सर हमारा ये पोजीशन पर है और हमें यहाँ एंड ऑफ द लाइन पे लाना है, तो यहाँ हम माउस को क्लिक करते हैं या यहाँ क्लिक करते हैं इस तरीके से। अब बिगनिंग ऑफ द लाइन पे लेके जाना है तो होम बटन प्रेस कीजिए तो फौरन चला जाए। एंड बटन प्रेस करेंगे तो एंड ऑफ द लाइन पे चला जाएगा। इस तरह से पर्टिकुलर टेक्स्ट को अगर सिलेक्ट करना हो, जैसे मान लो बीच में से किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट, हम क्या करते हैं माउस को यहाँ क्लिक करते हैं फिर इसे ड्रैग करते हैं इस तरीके से। यदि आपको कीबोर्ड अच्छी तरह से आता है तो आप यहाँ से क्लिक करके शिफ्ट दबा के यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट और एरो, राइट एरो बटन, अगर लेफ्ट की ओर अगर होगा तो शिफ्ट और लेफ्ट एरो। और यदि अगर होम मीन्स बिगनिंग ऑफ द लाइन, अगर सपोज यहाँ इस पोजीशन पर है और आपको यहाँ करना है लास्ट में तो शिफ्ट और एंड बटन, तो एक पूरी टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगी एक लाइन की। और शिफ्ट और डाउन एरो करेंगे तो एक एक लाइन को करता जाएगा और पैराग्राफ को भी किया जा सकता है। तो ये टेक्स्ट को इस तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है। टेक्स्ट को सिलेक्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता है। कॉपी है, कट है, पेस्ट है, इनके लिए इस तरह। मेरे इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज के अंदर जो इंग्लिश सेशन में है उसके अंदर मैंने ये सब बताया हुआ है। फिर भी मैंने ये स्पेशल वीडियो विंडोज के कीबोर्ड शॉर्टकट्स किस तरीके से इस्तेमाल करना है इसके लिए स्पेशल मैं ये शॉर्टकट कीज के लिए ही बना रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज को भी एक बार आप देख लीजिए। नोटपैड के अंदर है, वर्डपैड है, पेंट है, इन सब चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। अभी यदि सभी पूरी टेक्स्ट को, यहाँ जो टेक्स्ट है हमें पूरा ही सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल ए करेंगे तो यहाँ टेक्स्ट पूरा ही सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो कंट्रोल ए से पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ से कुछ शॉर्टकट बटन्स है, जैसे मुझे कोई नई फाइल को क्रिएट करनी है, ये मैंने जो अभी बताया वो कौन से कमांड्स थे। एंड नेविगेशन द एरो कीज, ऐसे बोला जा सकता है कि एरो कीज को कैसे नेविगेट करना, पेज अप, पेज डाउन, होम बटन, एंड बटन, इन सब चीज़ों का किस तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ से अगर सपोज मान लो आपका कर्सर ये पोजीशन पर है और आपको डिलीट करना है तो डिलीट और बैकस्पेस में का दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता दूं। डिलीट जो है वो आपका राइट की तरफ का जो भी टेक्स्ट है वो डिलीट होगा, कंट्रोल जेड अंडू होगा, बैकस्पेस आपका राइट की तरफ का टेक्स्ट का डिलीट होगा और पीछे का जो पोर्शन है वो रिकवर होता चला जाएगा। तो बैकस्पेस और डिलीट में ये डिफरेंस है, तो ये समझने की कोशिश करना। जब कभी भी आप काम करो तो ध्यान में रहें कि आपका कर्सर कौन सी पोजीशन में है और आपको क्या टेक्स्ट को डिलीट करना है, इस तरह से। अभी यहाँ से मैं अगर ये देखो यहाँ कर्सर रखूँ और बैकस्पेस करूँगा तो ये टेक्स्ट ऊपर चला जाएगा और उसी टेक्स्ट को मैं यहाँ से एंटर मारूंगा तो ये पोजीशन नीचे है। यदि सपोज ये मेरा फुल स्टॉप है और मैं यहाँ फुल स्टॉप के ऊपर एंटर मारूंगा तो ये टेक्स्ट यहाँ से ब्रेक होके नीचे एक पैराग्राफ बना देगा। ओके, इस तरीके से काम किया। मेन इम्पोर्टेंट क्या बात है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कर्सर कौन से लोकेशन में है और उसके बाद कमांड का फंक्शन करने की कोशिश करें। अभी यहाँ से अगर सपोज आपको कंट्रोल एन करेंगे तो यहाँ देखो आपको पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव योर डॉक्यूमेंट, तो हम क्या कहेंगे, मुझे ये नहीं करना है तो मैं नो कर देता हूँ क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सिखाने के पर्पस से मैंने डेमो टेक्स्ट लिया हुआ था, इसीलिए मैंने नो कर दिया। ये न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। यहाँ ऊपर आप देख सकते हो कि एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है यहाँ से। यहाँ लेकिन शॉर्टकट कीज कुछ दिखाया हुआ नहीं है। यहाँ से अगर मैं इसे मॉडिफाई कर देता हूँ थोड़ा सा और मुझे इसे सेव करना है, मुझे शॉर्टकट से सेव करना है, तो कंट्रोल एस करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी।
और मैं इसे कंट्रोल N करके न्यू करता हूँ और इसी फाइल को मैं फिर से दोहरा के ओपन करता हूँ। ओपन करने के लिए शॉर्टकट बटन है कंट्रोल O। कंट्रोल O। अभी ये फाइल कहाँ थी, अभी ये मुझे पता नहीं है, तो अब मुझे अभी ये यहाँ रिसेंट डॉक्यूमेंट में दिखाता है कि ये फाइल कहाँ है। अब देखिए ये फाइल जो पहले क्या था कि नॉर्मल टेक्स्ट था और हमने सेव किया था कंट्रोल S करके, तो ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। और कंट्रोल O से जो है ये कंटेंट अभी ये पता नहीं है कि कौन से लोकेशन में है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हूँ। इसीलिए यहाँ रीसेंट डॉक्यूमेंट के अंदर ये हमारी फाइल दिखाई दे रही है। कंट्रोल N करूँगा तो न्यू फिर से हो जाएगा। कंट्रोल O से आपको सिलेक्ट, यह ध्यान में रखना है कि आपकी फाइल कौन से लोकेशन में रखी हुई है, C ड्राइव है, D ड्राइव है या कौन से फोल्डर में रखी है। तो ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि आपकी फाइल कौन से लोकेशन में रखी हुई है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस तरीके से। तो ये वर्डपैड में ये जो कमांड्स है ये कॉमन कमांड्स है। ये कॉमन कमांड्स आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, इन हर जगहों पर इस्तेमाल होंगे। जो कॉपी, कट, पेस्ट, अंडू, रीडू, ये जितने भी कमांड्स जो है वो सब फंक्शन होंगे। ये क्या है कि जब कभी भी हम टेक्स्ट का फंक्शनैलिटी करते हैं तब इन कमांड्सों का इस्तेमाल होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके ये आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन कमांडों का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। शुरुआत में मतलब फाइल्स को भी कॉपी करना, फोल्डर्स को भी कॉपी करना, कमांड्स सेम टू सेम है। तो ये आज के इस वीडियो सेशंस में जो मेरा मकसद था वो आपको कुछ शॉर्टकट बटन्स बताने का था। ये एक जनरल कीबोर्ड शॉर्टकट बटन्स है जो हर ऑपरेटर्स को अच्छी तरह से आना चाहिए। तो इस जनरल शॉर्टकट कीज का एक्सपीरियंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और हमारा ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग।